नमस्कार मित्रों, वर्तमान समय में हम बैठे हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में। हम बताते हैं कि दोहरी घाट के पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं बीजेपी के। चलिए, वर्तमान समय में जो उहापोह चल रहा है और तमाम उसको लेकर के आपसे चर्चा होगी। आखिरकार आप लोग घोसी लोकसभा क्षेत्र में क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पांडे जी, सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा कि चूंकि बीजेपी का गमछा लगाए घूम रहे हैं आप लोग, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या लगता है कि घोसी में चुनाव आप जीत जाएंगे? एकदम, इसमें कहीं कोई शक आपको दिखाई दे रहा है क्या? कहीं कोई शक नहीं है। 2 से 2.5 लाख मतों से हम लोग घोसी लोकसभा को जीत रहे हैं। 2 से 2.5 लाख मतों से आप घोसी? कहीं इसको लिखिए, 2 से 2.5 लाख मतों से। कहीं दिमाग में भ्रम हो तो उसको हटा दीजिए। अभी वो फासला दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। चुनाव एक तरफा है, किसी से कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आप कह रहे हैं 2 लाख 2.5 लाख से मतों से आप जीत रहे हैं, और जबकि आप बीजेपी का गमछा लगा कर घूम भी रहे हैं। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 400 रुपया सिलेंडर था और आप लोग सिलेंडर लेकर के रोड पे उतर जाते थे। वर्तमान समय में 1100 रुपया सिलेंडर है। इस चीज़ को भूल जाइए। जब 400 रुपये में आपको सिलेंडर मिलता था आज के 10 बरस पहले, अगर दोगुना भी महंगाई को जोड़ेंगे तो 800 हुआ। और उस 400 रुपये के सिलेंडर के लिए 4-4 दिन लोग लाइन लगाते थे। इस बात को भी एक बार कहिए कि सिलेंडर के लिए 4 दिन लाइन लगाते थे, 4 बार मार खाते थे, पुलिस थाने पर जाते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या कि सिलेंडर के लिए कोई लाइन लगा रहा है या सिलेंडर के लिए उसे 4 दिन एजेंसी पर जाना पड़ रहा है? विपक्ष के नेता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता केवल राम मंदिर के नाम पे वोट के मांगने का काम करते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में राम मंदिर था। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में आई, जिन जिन बिंदुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब भारतीय जनता पार्टी का केवल एक उद्देश्य है, माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना, भारत को जगत गुरु बनाना, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, भारत को दुनिया के पटल पर स्थापित करना, भारत को वह शक्ति दिलाना जो अपने आप में एक दृढ़ शक्ति हो। आप कह रहे हैं दृढ़ शक्ति और भारत को राष्ट्र में नंबर 1 पे बनाना है, लेकिन जो वर्तमान समय के एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समाजवादी पार्टी में थे, तो बड़े मंचों से कहा करते थे कि मोदी ने रेल बेच दिया। आप क्या कहेंगे? मोदी ने एयरपोर्ट बेच दिया। देखिए, यह सब गलत बातें हैं। इस विषय में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। सब कुछ यूट्यूब पर है, टीवी पर है, पेपर में है। कौन बेच दिया, कौन खरीद लिया? आज मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत अणु बम, परमाणु बम के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत सैन्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत की जो राजनीति है आज दुनिया के पटल पर, भारत से लोग सीख लेकर के अपने देश की राजनीति को संचालित कर रहे हैं। इसलिए भारत का नेतृत्व जब से मोदी जी के हाथों में आया है, भारत दिन प्रतिदिन विकास के तरफ अग्रसर हो रहा है। आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पूर्व में समाजवादी पार्टी में जब थे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, तो बीजेपी के जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को कहा करते थे कि मठ मठ में भेज देंगे उनको। इतना ही नहीं, बड़े मंचों से भी कहा करते थे। अब सब तो बहुत बोला करते थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कहते थे कि इनको जूते मारो। तमाम बातें हुई। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप कैसे वोट देंगे उनको? हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं, हम योगी जी को वोट कर रहे हैं। और देखें, परिस्थितियां होती हैं, कभी कभी कोई भाई अपने भाई के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है, अपने भाई को खून देता है, अपने भाई को किडनी गुर्दा अपना दे करके उसके जानों की रक्षा करता है। और कभी कोई परिस्थिति आती है तो वही भाई भाई को कहता है तुमको देख लेंगे, तुमको मिटा देंगे। कोई परिस्थिति रही होगी, किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो कुछ कहे होंगे, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मतलब आप साथ हैं, सब भूल गए आप लोग भी? हम एकदम माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए तन भी समर्पित है, मन भी समर्पित है और धन भी समर्पित है। गाली भी सुन सकते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम चाहे जो भी हो प्रत्याशी, उस प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार हैं। बड़े मुकाम को पाने के लिए छोटी छोटी बातों का तिरस्कार को त्यागना पड़ता है। मेरा लक्ष्य मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, माँ भारती को परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसलिए चाहे प्रत्याशी कोई हो,
उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं है। केवल और केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना मेरा लक्ष्य है। योगी जी के हाथों में यह उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की तरफ अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों जीत करके योगी जी के हाथों को मजबूत करना मेरा लक्ष्य है। एक बात हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमित शाह जी वर्तमान समय में ट्रेंड चल रहा है, वीडियो तमाम चल रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में आते हैं, बिहार में जब आते हैं तो कहते हैं कि आपके जनपद से हमने गुजरात के लिए ट्रेन चला दिया, आपके जनपद से हमने बंबई के लिए ट्रेन चला दिया, आपके जनपद से हमने दिल्ली के लिए ट्रेन चला दिया। काहे नहीं दिल्ली से हमारे जनपद के लिए ट्रेन चलाते हैं हम? दिल्ली से आपके जनपद के लिए ऑलरेडी ट्रेनें चल रही हैं। लक्ष्मी एक्सप्रेस यहाँ से होकर के जाती है, बापू धाम एक्सप्रेस यहाँ से होकर के जाती है, आपके आजमगढ़ से कैफियत है वो भी आपके कहने का मतलब साफ है कि यहाँ के लोग जाएंगे गुजरात, लेकिन गुजरात के लोग यहाँ नहीं आएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है। एकदम बन सकती है। देखिए मोदी जी की जो रणनीति है वह यही, चाइना और भारत दोनों एक ही साथ लगभग आज़ाद हुए थे, बल्कि चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन आज उसकी व्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है। उसका रीजन यही है कि वहाँ हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार देना है। तो उस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं कि दोहरीघाट से बम्बई के लिए ट्रेन चलने वाली है। दोहरीघाट से बम्बई के लिए चलेगी, भाजपा की सरकार। बम्बई से दोहरीघाट के लिए नहीं चलेगी। वही बात हुआ, चाहे दोहरी से बम्बई कहिए चाहे बम्बई से दोहरी कहिए, बात तो ये कही। दोहरीघाट से बम्बई लोग जाएंगे, लेकिन बम्बई से दोहरीघाट लोग नहीं आएंगे। ये विषय आपका प्रश्नगत है। दोहरीघाट में भी ऐसी व्यवस्था डेवलप किया जाए। मोदी जी का प्रयास है कि हर क्षेत्रों में व्यवस्था डेवलप किया जाए कि दोहरीघाट से लोगों को बम्बई जाना ही नहीं पड़े, दोहरीघाट के लोगों को दोहरीघाट में ही रोजगार मिले और अपने ये क्यों नहीं कहा जाता है कि दोहरीघाट के लोग बम्बई नहीं जाए? इस दोहरीघाट में बैठे हैं, यह पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का केंद्र था। यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सिंगापुर आदि देशों को जल के मार्ग से व्यापार होता था। हमारा जल मार्ग कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण बाधित हो गया। श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में धीमे धीमे जल मार्ग को बढ़ावा मिल रहा है। उस चीज को भी तो आप पढ़िए। ये जहाँ दोहरीघाट बैठे हैं, यहाँ से इंटरनेशनल व्यवसाय होता था। ये इंटरनेशनल व्यवसाय होता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या होगा? फिर उस चीज को बढ़ावा मिल रहा है। ट्रेन जो दोहरीघाट से बंद थी वो चलना प्रारंभ हो गई। दोहरीघाट से गोरखपुर को भी जोड़ दिया गया। दोहरीघाट से लोग रवाना करेंगे। हाँ, एकदम करेंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का फिर हब बनेगा। यहाँ अभी देखिए आपके गोठा में एक पेंट का प्लांट बैठा हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोबर मशीन से बनने वाला पेंट का प्लांट है। आज मोदी जी की चाहे योगी जी की ये मंशा है कि हर आत्म में रोजगार हो। हम रोजगार न ढूंढें, हम दूसरे को रोजगार दें, हम उद्यमी बने। हमारे देशों में उत्पादित वस्तुएं विदेशों को निर्यात हों, और भारत तभी विकसित हो सकता है जब हर हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति उद्यमी हो, हर व्यक्ति की विकसित सोच हो। और वही सोच मोदी जी की है, वही सोच योगी जी की है, और उसी सोच के साथ वो सबको जोड़ना चाह रहे हैं। अपने प्रत्याशी के समर्थन में क्या संदेश देना चाहेंगे घोसी लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्रत्याशी पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, ड्राफ्टेड हैं, और यहाँ से जीत करके जाएंगे तो कैबिनेट मंत्री बन करके आएंगे। कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो जो कल्पनाथ, इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री श्रद्धेय कल्पनाथ राय जी द्वारा विकास कार्य अधूरा है, उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ थे पूर्व मंडल अध्यक्ष दोहरीघाट नगर के घोसी लोकसभा क्षेत्र से रामदीन पांडे जी। तमाम बातों पे चर्चा हुई, विभागीय तरीके से आपने जवाब दिया। चलिए अगली वीडियो कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।